सो गाइस, आज इस वीडियो लेसन के अंदर अपने बात करने वाले हैं नरेशन को लेके यानी स्पीच को लेके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि ये स्पीच फिर होता क्या है। इसके बारे में अपने बात तो करेंगे, लेकिन ये क्या होता है। तो देखिएगा, स्पीच क्या होता है। स्पीच किसी भी बात को कहने का तरीका होता है, और वो तरीका दो प्रकार का हो सकता है। एक तो कौन सा हो गया, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। अब दोबारा क्वेश्चन उठ गया कि फिर ये डायरेक्ट कौन सा होता है और इनडायरेक्ट कौन सा होता है। भाई, बात कहने के तो तरीके हो गए, बात कह रहे हो आप किसी से, तो वो दो प्रकार की कैसे हो गई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो देखिएगा, डायरेक्ट के अंदर क्या होता है और इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है, इस बात को समझने का अपने प्रयास करते हैं। देखिएगा, डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होता है कि जैसा किसी दूसरे ने आपसे कहा, आपने सामने वाले को एज इट इज बता दिया। उसके जो आइडियाज थे, उसके जो थॉट्स थे, उसके जो बिलीफ्स थे, उनके अंदर बिना कोई चेंज किए जैसा उसने कहा वैसा का वैसा अगर आपने अगले को बता दिया ना, देन इट इज डायरेक्ट स्पीच। जैसे देखिएगा, अपने एक एग्जांपल लेते हैं जब बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ही सेड टू मी, और यहाँ पे कोमा और ये इन्वर्टेड कोमाज हैं वो शुरू हो रही हैं। जैसे अपने कह दें कि भाई आई एम गोइंग टू चूरू नाउ। अब ये जो ही है, मान लो यहाँ पे तीन व्यक्ति हैं। इस ही कौन है, ये व्यक्ति है। मी कौन है, ये व्यक्ति है। और ये वो है जिसको ये सेंटेंस है अब सुनाया जा रहा है। तो अब ये बोल रहा है, बोल कौन रहा है इसको, ये बोल रहा है। ये वाक्य किसके हैं, इसके हैं। बात समझ में नहीं आई। देखिएगा कैसे ये कह रहा है कि ही सेड टू मी, इसने मुझसे कहा। क्या कहा कि आई एम गोइंग टू चूरू नाउ, मैं चूरू जा रहा हूं। चूरू कौन जाएगा, ये ही जाएगा। और बोल कौन रहा है, अब मी बोल रहा है। आप एक बार बोल के देख लीजिएगा, आप खुद को पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें बोल कौन रहा है, कहा इसने था। अब ये जो जैसा का जैसा इसने कहा था ना कि भाई मैं चूरू जा रहा हूं, बोल ये मीन आया, लेकिन अब भी ये कह रहा है कि उसने मुझसे ये कहा कि मैं चूरू जा रहा हूं। अब ये नहीं बता रहा है कि वह चूरू जा रहा था। बात ये जो सीधा का सीधा उसने कह दी, एज इट इज जो कह दी, वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अब अपने क्या करेंगे, इसके अंदर प्रोनाउन जैसे टेंस है, टाइम और डिस्टेंस से संबंधित हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे, कोमास को हटा के है, इसकी जगह अपने अगर कोई कनेक्टिव या कंजक्शन रख देंगे इंपेरेटिव को छोड़ के। तो ये सब क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। यानी उसके जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, उसके जो बिलीफ्स हैं, उसको आप अपने शब्दों में कह दो, वो चीज़ क्या हो गई, इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। अब जो ये डायरेक्ट स्पीच है, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। पहले अपने इनको समझ लेते हैं, जिससे कि बाद में ये जो अपने इनको चेंज करेंगे वो बहुत ईजी हो जाएगा, ईजी वे के अंदर हो जाएगा। जैसे देखिएगा, ये जो कोमा से इधर वाला भाग है, इसके अंदर इसका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इसका टू का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या हो, कौन सा पार्ट हो गया, रिपोर्टिंग क्लॉज बोलेंगे इसको अपने। कौन सा पार्ट बोलेंगे भाई, क्लॉज वाली बात तो आपके समझ में आई गई होगी कि भाई सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ठीक है, ये क्लॉज तो है। रिपोर्टिंग के बारे में मैं अभी बात करूंगा। ये जो पार्ट इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद है, इस पार्ट को अपने बोलेंगे रिपोर्टेड क्लॉज। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक चीज उठ रही होगी कि भाई इसको रिपोर्टिंग बोल दिया, इसको रिपोर्टेड बोल रहा है, ये आईएनजी का और ईडी वाला कौन सा चक्कर आ गया। तब देखना, जैसे आपने सुना होगा ब्रेकिंग चेयर्स, ब्रेकिंग न्यूज सुना होगा, ब्रेकिंग न्यूज। और जैसे कोई चेयर है, कोई टेबल वगैरह है, कुछ और टूटी हुई है, उसको आपने ब्रेकिंग चेयर ने सुन के आपने उसको सुना होगा ब्रोकन चेयर। ये इसके साथ में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो भी नाउन है, इसके पहले ये जो आया हुआ है, अगर ये खुद प्रभावित न होकर किसी दूसरे को प्रभावित कर रही है, न्यूज खुद तो प्रभावित नहीं हो रही है ना, न्यूज खुद क्या टूटेगी, खुद तो नहीं टूटेगी।
लेकिन न्यूज को जो देखने वाला है उसको एक बार जरूर लगेगा अच्छा ये क्या हो गया भाई। और यहां पे चेयर चेयर खुद टूटी हुई है या किसी दूसरे को तोड़ा है इसने, खुद टूटी हुई है, खुद प्रभावित है। मान लीजिए यूं समझिए कि जैसे अपने एक नाम सुनते हैं बार बार दैनिक जीवन के अंदर कि रिटायर्ड हेडमास्टर या रिटायर्ड टीचर, तो वो रिटायर्ड क्यों है? वो खुद प्रभावित हुआ है। आगे वाला जो एचएम है या जो टीचर है या जो प्रिंसिपल है या और कोई भी पोस्ट है, वो खुद प्रभावित हुआ है, वो खुद रिटायरमेंट लिया है उसने, इसलिए वो रिटायर्ड एचएम या फिर टीचर हो गया। और अगर मान लो उसकी वजह से कोई और प्रभावित हो तो उसको आईएनजी के अंदर रख देंगे। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि भाई ठीक है, ये भेदभाव नहीं किया गया, ये वास्तव में ये तो रिपोर्टिंग क्लोज है और ये रिपोर्टेड क्लोज है। अब अपने समझते हैं रिपोर्टिंग क्लोज के अंदर फिर कुछ एक जैसे कईयों के डाउट रह जाता है कि भाई ये क्या है। फिर जैसे कईयों ने अपने इसका नाम पूरे का ही रिपोर्टिंग हुआ भी निकाल लेते हैं। तो ये जो रिपोर्टिंग क्लोज के अंदर आपकी जो वर्ब है इसको कौन सी वर्ब बोलते हैं? ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्ट करेगी ये वर्ब। और ये जो वर्ब है ये कौन सी वर्ब फ्रेज है? ये रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब है। ये रिपोर्टिंग जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है यहां पे, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि जब अपने प्रोनाउन चेंज करेंगे तब ये सारी चीजें काम बहुत आने वाली हैं अपने। तो रिपोर्टिंग जो वर्ब है इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन हो गया? ही हो गया। बोल कौन रहा है इसको? मी बोल रहा है। ये क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो गया? इसका सब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा रिपोर्टिंग का जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग क्लोज का, ये रिपोर्टिंग क्लोज का ऑब्जेक्ट है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये टू प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे मी के रूप में देख रखा है। अब अपने इसको जब इंडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे तो अपने 5 प्रकार के बेसिकली जो चेंजेस होते हैं वो करते हैं। मैक्सिमम 5 प्रकार के करते हैं, बाकी मिनिमम तो कोई चेंज बाई चांस रिमूवल ऑफ कोमास हो सकता है। इसके अलावा और बाकी चेंजेस करने कोई मतलब वो तो सेंटेंस की स्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा। मिनिमम 1 हो सकता है, बाकी मैक्सिमम 5 होते हैं। अपने पहले 5 के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से चेंजेस होंगे। सबसे पहले तो आप रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसको देखेंगे कि अगर वो चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो स्थिति पे डिपेंड करेगी। अगर चेंज करना हो तो उसको अगर आगे ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ये चेंज होगी। इसके अलावा बाद में अपने क्या करेंगे, इस कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटा के इंपेरेटिव के अलावा जो जितने भी सेंटेंसेज हैं उनके अंदर अपने को यहाँ पे कंजक्शन रखना है। वहां पर भी टू आता है, लेकिन उसको अपने कंजक्शन बोलेंगे या कनेक्टिव बोलेंगे या नहीं बोलेंगे उसके ऊपर बाद में डिस्कस कर लेंगे अपने अगले वीडियोस की सीरीज के अंदर। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कोई और भी प्रोनाउन हो सकता है। जब प्रोनाउन के अपने टेबल के अंदर बात करेंगे वहाँ पे ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो प्रोनाउन चेंज करना होगा, क्योंकि अब तक ये यूं कह रहा था डायरेक्ट स्पीच के अंदर कि भाई मैं चूरू जा रहा हूँ, उसने मुझसे कहा कि मैं चूरू जा रहा हूँ। अब आप किसी दूसरे को बताओगे तो आप यही कहोगे ना वो चूरू जा रहा था, मैं थोड़ी बोलोगे, वो बोलोगे। तो वो बोलोगे तो सीधी सी बात है प्रोनाउन चेंज होगा। उस समय आपको उसने कहा था कि मैं चूरू जा रहा हूं और अब आप बता रहे हो, तो वो बात तो उसके वाली तो पुरानी हो गई। तो अब आप कहोगे कि वो तो कह रहा था वह जा रहा है, और आप कहोगे वो जा रहा था। तो बात है वो पास्ट के अंदर आ गई। तो इसका मतलब जो टेंस है वो भी चेंज होगा। टेंस होता क्या है? बेसिकली एक वर्ब की फॉर्म ही तो है, और वर्ब की जो फॉर्म है उसके अंदर चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा टाइम या डिस्टेंस से संबंधित जो चेंजेस होते हैं वो करने होते हैं, जिसको अपने एडवर्ब क्लोज के रूप में जानते हैं। हालांकि केवल वो एडवर्ब ही चेंज करे ऐसा उसमें नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर यही पर्सनल में है नाम कि एडवर्ब के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो तो टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड चेंजेस भी करेंगे। तो अपने 5 प्रकार के इसके अंदर परिवर्तन करने वाले हैं। आज अपने इस वीडियो के अंदर अपने केवल इतनी बात करना चाह रहे थे कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कम से कम ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, शुरुआत के अंदर ये भय न बने कि अच्छा टेंस चेंज करना है, अच्छा प्रोनाउन चेंज करना है, पता नहीं कितना हार्ड होगा टॉपिक। ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं है, ये सारी चीज़ें बड़ी इजी हैं। तो इतनी सारी चीज़ के बारे में अपने बात कर रहे थे। स्पीच क्या होता है, बात करने का तरीका होता है। डायरेक्ट स्पीच के अंदर एज इट इज जैसा उससे आपने सुना वैसा को वैसी चीज़ें रख दी। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आप उसके आइडियाज़ को, थॉट्स को, उसके बिलीफ्स को अपनी भाषा के अंदर चेंज करके रख देते हो, वो इनडायरेक्ट स्पीच है। रिपोर्टिंग क्लोज के बारे में बात की अपने ने, रिपोर्टेड क्लोज के बारे में बात की,
देखा कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, कौन से पार्ट को हटाना होता है, क्या क्या करना होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज अपने ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा। बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।